नमस्कार। शब्द साची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में दर्दनाक हादसा, कार की टक्कर से 9 वर्षीय मासूम की मौत। रीवा में कूलर छूते ही करंट लगने से युवक की मौत, परिवार में कोहराम। रीवा में 2 बाइकों की भिड़ंत में घायल युवक ने अस्पताल में तोड़ा दम। रीवा में खाद और डीजल की किल्लत से परेशान किसानों ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर सौंपा ज्ञापन। रीवा में 5 जुलाई को स्वतंत्रता सेनानी परिवार सम्मेलन। रीवा के खिलाड़ियों का नेशनल पेंचक सिलाट में जलवा, नित्या को रजत, शुभम को कांस्य। मऊगंज में पूर्व जनपद अध्यक्ष की बहू ने गुस्से में उठाया आत्मघाती कदम, एसडीएमएच में मौत। मऊगंज में कुएं में गिरी किशोरी, चारपाई और रस्सी के सहारे सुरक्षित बचाया। सतना में माता मंदिर से 22 किलो चांदी चोरी, ग्रामीणों में भारी आक्रोश। सतना में करंट से बाघ का शिकार, रास छुपाने जंगल में गाड़ा, 2 चौकीदार हिरासत में। एमपी में अतिथि शिक्षकों के लिए नया नियम, रीज्वाइनिंग के लिए 90% उपस्थिति अनिवार्य। एमपी पुलिस में कार्यवाहक पदोन्नति व्यवस्था बंद, अधिकारियों में निराशा। सिंगरौली में डीजल टैंकर पलटने से चालक खलासी गंभीर, टला बड़ा हादसा। सिंगरौली में अज्ञात वाहन ने 3 गोवंशों को कुचला, 2 की मौत, भड़के लोग। और रीवा में सुबह की धूप के बाद झमाझम बारिश ने दी उमस से राहत, विंध्य में येलो अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। रीवा जिले में शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे एक बेहद दुखद हादसा हो गया, जहां दुआरी गांव के रहने वाले 9 वर्षीय लकी कुशवाहा पिता साइंस लाल कुशवाहा को एक तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया। परिजनों के मुताबिक उन्होंने सुबह बच्चे को नाश्ता कराकर स्कूल भेजा था, लेकिन रास्ते में ही वो इस हादसे का शिकार हो गया। दुर्घटना के बाद आरोपी कार चालक मौके से फरार हो गया। हादसे की खबर मिलते ही रोते बिलखते परिजन तुरंत मौके पर पहुंचे और गंभीर रूप से घायल बच्चे को लेकर संजय गांधी अस्पताल भागे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस दर्दनाक घटना से मासूम के परिवार में मातम पसरा हुआ है और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार कार और उसके चालक की तलाश शुरू कर दी है। रीवा जिले के गुड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत अमीरती गांव में शुक्रवार सुबह कूलर में उतरे करंट की चपेट में आने से 24 वर्षीय युवक इरफान की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 10:30 बजे इरफान जब घर से बाहर निकल रहा था, तभी अचानक उसका हाथ कूलर से छू गया और जोरदार करंट लगने के कारण वो अचेत होकर वहीं गिर पड़ा। आनन फानन में परिजन उसे इलाज के लिए संजय गांधी चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। अचानक हुई इस दुर्घटना से अस्पताल परिसर में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। रीवा जिले के जनेह थाना क्षेत्र के ग्राम पपौरा में बुधवार शाम करीब 4 बजे 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घायलों में शामिल 24 वर्षीय ज्ञानचंद्र कोल निवासी घुसुक को तुरंत संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान शुक्रवार सुबह उनकी मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक ज्ञानचंद्र अपनी बाइक से कहीं जा रहे थे और जैसे ही वे पपौरा के पास पहुंचे, तभी सामने से आ रही एक तेज रफ्तार बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी। इस दर्दनाक हादसे के बाद से मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामला दर्ज कर लिया है और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। रीवा में खरीफ सीजन में बोनी के लिए जरूरी खाद और डीजल न मिलने से परेशान किसान शुक्रवार को सीटू के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना है कि प्रशासन की नई ऑनलाइन ई प्रणाली लागू होने से केंद्रों पर लगने वाली लंबी कतारें तो खत्म हो गई, लेकिन अब स्लॉट बुक न होने के कारण खाद ही नहीं मिल पा रही है और जिन किसानों के स्लॉट बुक भी हो रहे हैं, उन्हें बहुत दूर के केंद्र अलॉट किए जा रहे हैं।
जिससे छोटे किसानों का समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहा है। इसके साथ ही जिले में 100% खेती ट्रैक्टर से होने के बावजूद बाजार में डीजल की भारी कमी चल रही है, जिससे किसान बोनी नहीं कर पा रहे हैं। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर खाद की वितरण व्यवस्था में सुधार और डीजल की किल्लत को जल्द दूर नहीं किया गया तो वे उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। खाद की समस्या स्लॉट जो किसानों के बुक हो रहे हैं, तो एक तो बुक नहीं हो रहे हैं। अगर बुक भी हुआ तो सिमरिया के किसान का कहीं चाक घाट को हो जाएगा, कहीं सिरमौर को हो जाएगा, कहीं रीवा के लिए हो जाएगा। और इतनी दूर 4 बोरी 5 बोरी किसान खाद के लिए रीवा आए, चाक घाट जाए, तो ये बड़ी समस्या। दूसरा, किसानों का स्लॉट बुक ही नहीं हो रहा है। अब बहुत से किसान जो हैं KYC करवाए नहीं हैं, और तो ये तमाम दिक्कतें यहाँ किसानों को हो रही हैं। रीवा में स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी परिवार समिति के तत्वावधान और मातृशक्ति मंच की प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर ज्योति सिंह के संरक्षण में 5 जुलाई रविवार को एक विशाल स्वतंत्रता सेनानी शहीद परिवार सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। ये कार्यक्रम कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में सुबह 9:30 से दोपहर 1 बजे तक चलेगा। सम्मेलन में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला और सांसद जनार्दन मिश्र मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस अवसर पर सरकार को उनके दायित्वों की याद दिलाते हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सम्मान, उनके उत्तराधिकारियों के अस्तित्व की रक्षा और हितों से जुड़ा एक अधिकार पत्र सौंपा जाएगा। इस दौरान संगठन के राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र रघुवंशी और सहयोगी संगठन सचिव कपूर सिंह दलाल भी विशेष रूप से मौजूद रहकर परिवारों की आवाज़ सरकार तक पहुंचाएंगे। समिति ने मध्य प्रदेश के सभी उत्तराधिकारी भाई बहनों से अपने पूर्वजों के सम्मान और अगली पीढ़ी के सुनहरे भविष्य के लिए सपरिवार शामिल होने की अपील की है, जहां कार्यक्रम में आने वाले सभी परिवारों को सम्मानित भी किया जाएगा। महाराष्ट्र के नासिक में आयोजित 14वीं जूनियर नेशनल पेंचक सिलाट चैंपियनशिप में रीवा के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर जिले का नाम रोशन किया है। इस प्रतियोगिता में AK वॉरियर्स एकेडमी के खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी व मध्य प्रदेश टीम के कोच अजय कैला के मार्गदर्शन में 2 पदक अपने नाम किए, जिसमें रीवा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल की छात्रा नित्या दुबे ने उत्कृष्ट खेल दिखाते हुए रजत पदक और दून पब्लिक स्कूल के छात्र शुभम कुमार पटेल ने कांस्य पदक जीता। इनके अलावा एकेडमी के अभिषेक, अनीश और कृष्णा ने क्वार्टर फाइनल तक का सफर तय किया, जबकि संकल्प, कमल और अंश ने भी दमदार खेल का प्रदर्शन किया। खिलाड़ियों की इस गौरवान्वित करने वाली सफलता पर रीवा पेंचक सिलाट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजन वर्मा, खिलाड़ियों के परिजनों सहित BBS स्कूल के संचालक संतोष सिंह, दून पब्लिक स्कूल के संचालक शेखर सुशांत सिंह, प्रांजय सिंह बघेल, परमजीत सिंह डांग और मुनेंद्र सिंह सहित तमाम खेल प्रेमियों व गणमान्य नागरिकों ने कोच अजय कैला और विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी है। मऊगंज जिले के हनुमना थाना क्षेत्र अंतर्गत डगौली गांव में एक नवविवाहिता द्वारा जहर खाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। मृतका काजल सिंह वर्तमान जनपद सदस्य व पूर्व जनपद पंचायत अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह की बहू और अभिमन्यु सिंह की पत्नी थी, जिसने गुरुवार दोपहर अचानक जहर का सेवन कर लिया। हालत बिगड़ने पर उसे तुरंत संजय गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान बीती रात उसकी मौत हो गई। काजल ने ये आत्मघाती कदम क्यों उठाया, इसके सही कारणों का पता अभी नहीं चल पाया है, लेकिन मृतका के पिता का कहना है कि उनकी बेटी काफ़ी गुस्सैल स्वभाव की थी और संभवतः इसी गुस्से के कारण उसने जहर खा लिया। उन्होंने ससुराल पक्ष या पति की ओर से किसी भी तरह की परेशानी से साफ इनकार किया है। पुलिस ने मृतका के परिजनों के बयान दर्ज कर मामले की मर्ग जांच शुरू कर दी है। मऊगंज जिले के दूबी गांव में शुक्रवार दोपहर करीब 2 बजे एक बड़ा हादसा टल गया, जहां अपने घर के पास कुएं से पानी भर रही 15 वर्षीय नीलम यादव का अचानक पैर फिसल गया और वो संतुलन बिगड़ने से 30 फीट गहरे कुएं में जा गिरी। किशोरी की चीख पुकार सुनकर परिजन और ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और उन्होंने बिना वक्त गंवाए रस्सी और चारपाई को कुएं में नीचे डालकर खुद ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। ग्रामीणों की सूझबूझ और करीब 30 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद किशोरी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिसके बाद उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नई गढ़ी में भर्ती कराया गया। किशोरी की हालत पूरी तरह नियंत्रण में है और वो खतरे से बाहर है।
सतना जिले के सिंहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवराजपुर के गाजीपुर माता मंदिर में 1 महीने के भीतर दूसरी बार बड़ी चोरी की वारदात से क्षेत्र में भारी आक्रोश है। बीती रात अज्ञात चोरों ने एकांत में स्थित इस मंदिर के गर्भगृह में घुसकर माता का चांदी जड़ित सिंहासन तोड़ दिया और उसमें लगी करीब 22 किलोग्राम चांदी उखाड़ कर फरार हो गए, जिसका पता सुबह पुजारी और ग्रामीणों के पहुंचने पर चला। बताया गया है कि ये सिंहासन 2 वर्ष पहले मुंबई के कारोबारी रुद्र प्रताप उर्मलिया ने भेंट किया था। ग्रामीणों का आरोप है कि बीते 2 जून को भी इसी मंदिर से चोरों ने 3 किलो चांदी चुराई थी, लेकिन पुलिस की निष्क्रियता और पहली चोरी का खुलासा न होने के कारण चोरों के हौसले बुलंद हो गए और उन्होंने इस दूसरी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। फिलहाल पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर नुकसान का आकलन करते हुए आरोपियों की तलाश में जुट गई है। सतना जिले के मझगवां वन परिक्षेत्र में करंट से बाघ के शिकार का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल करीब 2 महीने पहले एक स्थानीय चौकीदार के परिजनों ने जंगली सुअर के शिकार के लिए जंगल में बिजली का तार बिछाया था, जिसकी चपेट में आने से एक बाघ की मौत हो गई। मामले को छुपाने के लिए आरोपियों ने बाघ के शव को जंगल के भीतर ही गड्ढा खोदकर दफना दिया था। वन विभाग को जब मुखबिर से इसकी भनक लगी तो डॉग स्क्वाड और उड़नदस्ता दल के साथ घने जंगलों में सर्चिंग अभियान चलाया गया। इसके बाद शुक्रवार को संदेह के आधार पर 2 चौकीदारों को पूछताछ के लिए बुलाया गया, जिन्होंने अपना जुर्म कबूल करते हुए बाघ को दफनाने की जगह का खुलासा कर दिया। डीएफओ मयंक चांदीवाल के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर खुदाई शुरू कर दी है, जहां से बाघ के अवशेष निकालकर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। लोक शिक्षण संचालनालय ने शासकीय स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों की शैक्षणिक सत्र 2026-27 में रीज्वाइनिंग को लेकर एक नया और कड़ा नियम लागू कर दिया है। नए आदेश के अनुसार अब उन्हीं अतिथि शिक्षकों को दोबारा ज्वाइनिंग दी जाएगी जिनकी फरवरी 2026 से अप्रैल 2026 की अवधि में कम से कम 90% या उससे अधिक ई अटेंडेंस दर्ज होगी। साथ ही इस दौरान उन्होंने नियमित रूप से मानदेय भी प्राप्त किया हो। इन दोनों अनिवार्य शर्तों को पूरा न करने वाले अतिथि शिक्षकों की रीज्वाइनिंग रोक दी जाएगी। संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में ये व्यवस्था केवल कुछ महीनों के लिए नहीं बल्कि पूरे शैक्षणिक सत्र की ई अटेंडेंस के आधार पर लागू होगी, जिसके तहत पूरे साल की उपस्थिति ही नौकरी बचाने का मुख्य आधार बनेगी। इस संबंध में सभी संभागीय संयुक्त संचालकों, जिला शिक्षा अधिकारियों और स्कूल प्राचार्यों को तत्काल प्रभाव से कड़े कदम उठाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में लंबे समय से पदोन्नति की आस लगाए बैठे अधिकारियों को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अब कार्यवाहक पदोन्नति की व्यवस्था पर भी पूरी तरह से ब्रेक लग गया है। पुलिस मुख्यालय ने एक सख्त आदेश जारी कर स्पष्ट कर दिया है कि अब बिना नियमित पदोन्नति प्रक्रिया के किसी भी अधिकारी को डीएसपी या निरीक्षक पद का कार्यवाहक प्रभार नहीं दिया जाएगा। पिछले कई वर्षों से नियमित पदोन्नति न होने के कारण बड़ी संख्या में निरीक्षकों को कार्यवाहक डीएसपी और सब इंस्पेक्टरों को कार्यवाहक निरीक्षक बनाकर काम चलाया जा रहा था, जिससे अधिकारियों में सीनियरिटी और अनुभव का लाभ मिलने की उम्मीद जगी थी। लेकिन मुख्यालय के इस नए आदेश ने उन सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक ये निर्णय पदोन्नति प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और नियमानुकूल बनाने के लिए लिया गया है। हालांकि इस रोक के कारण कई अधिकारियों की फाइलें अटक गई हैं और लंबे समय से लंबित नियमित पदोन्नति सूची का इंतजार कर रहे पुलिसकर्मियों में भारी निराशा है। सिंगरौली जिले के बैढ़न शासन मार्ग पर शुक्रवार को रिलायंस गेट नंबर 3 के पास इंडियन ऑयल का एक डीजल टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे उसमें सवार चालक और खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बैढ़न से शासकीय डिपो जा रहा ये टैंकर तेज रफ्तार में था और मोड़ पर सड़क के गड्ढे के कारण अनियंत्रित हो गया। घटना की सूचना मिलते ही शासन चौकी पुलिस टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर केबिन में फंसे दोनों घायलों को सुरक्षित बाहर निकाला और अस्पताल भिजवाया। गनीमत रही कि टैंकर के डीजल में आग नहीं लगी और राहगीर इसकी चपेट में आने से बच गए, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। फिलहाल पुलिस यातायात सामान्य कर मामले की जांच कर रही है।
सिंगरौली जिले के बैढ़न थाना क्षेत्र अंतर्गत पचौर ITI कॉलेज के सामने शुक्रवार तड़के एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने सड़क पर बैठे 3 गोवंशों को बेरहमी से कुचल दिया, जिससे 2 की मौके पर ही मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। इस दर्दनाक हादसे के बाद समय पर इलाज न मिलने से घायल गाय काफी देर तक सड़क पर तड़पती रही, जिसे लेकर स्थानीय लोगों और गौ सेवा संस्थान के सदस्यों में नगर निगम की लापरवाही के खिलाफ भारी आक्रोश है। सूचना मिलते ही सुबह पहुंचे गौ सेवकों ने घायल गाय का इलाज शुरू कराकर मृत गोवंशों को सड़क से हटवाया। फिलहाल आरोपी चालक का पता नहीं चल सका है, जिसके चलते ग्रामीणों ने प्रशासन से जिम्मेदार वाहन चालक की पहचान कर सख्त कार्रवाई करने और आवारा गोवंशों के लिए समुचित व्यवस्था करने की मांग की है। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में सक्रिय हुए मानसून के चलते रीवा जिले समेत पूरे विंध्य क्षेत्र में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। जहां रीवा में शुक्रवार सुबह हल्की धूप खिली रहने से लोग तीखी उमस और गर्मी से बेहाल थे, लेकिन दोपहर होते होते मौसम ने अचानक करवट ली और आसमान में काले बादल छाने के साथ ही झमाझम बारिश शुरू हो गई, जिससे लोगों को भीषण उमस से बड़ी राहत मिली है। रीवा के अलावा विंध्य के अन्य पड़ोसी जिलों सतना, सीधी, सिंगरौली और मैहर में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बौछारें दर्ज की गई हैं, जिससे पूरे संभाग के तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग ने अगले 24 से 48 घंटों का पूर्वानुमान जारी करते हुए रीवा और विंध्य संभाग के जिलों में आकाशीय बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही प्रशासन ने आम जनता को खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द साची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।